हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आईएसबीएन और कॉपीराइट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं, कई बार हमारे साथी पूछते हैं, तो उसमें जो मेजर क्वेश्चन होते हैं जो मोस्टली पूछे जाते हैं उनको मैं डिस्कस करने वाला हूं। जैसे पहला क्वेश्चन हो जाता है कॉपीराइट से रिलेटेड कि कॉपीराइट हमको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो कर रखा है कि आपको लेना चाहिए, किन कंडीशन में नहीं लेना चाहिए। आई बटन में आपको लिंक मिलेगा, आप उसे देख सकते हैं। दूसरा, आप कॉपीराइट लेने की सोच रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि कॉपीराइट मैं खुद लूँ या जिस पब्लिशर से मैं बुक पब्लिश कराने जा रहा हूँ वो कॉपीराइट मुझे लेके देगा। तो ये क्वेश्चन कई बार कमेंट में भी मिल जाता है। तो देखो, एक चीज़, जब आप सेल्फ पब्लिशिंग के लिए जाते हैं तो कोई मतलब नहीं बनता है कि सेल्फ पब्लिशर आपसे कॉपीराइट आपको लेके देगा। वो दे देगा, आपसे पैसे चार्ज करेगा। 200 रुपये, 250 रुपये, 150 रुपये कॉपीराइट लेने के लगेंगे, वो आपसे 1000 2000 ले लेगा, आपको लेके दे देगा। तो उसका कोई मैटर मतलब बनता नहीं है। ठीक है। अगर आप ट्रेडिशनल पब्लिकेशन वाले के पास जा रहे हैं सिमिलर वे में, वो तो साफ मना कर देगा कि कॉपीराइट इश्यू मेरा होता ही नहीं है, आपको अपनी बुक का कॉपीराइट कराना है करा लो, वरना तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ये ज़्यादातर फिक्शनल वर्क जो होते हैं उनका बात कर रहा हूँ मैं। बात करते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम बुक्स होती हैं, वहाँ क्या होता है। तो वहाँ सेम चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े पब्लिशर होते हैं, जो ब्रांड होते हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा, कुछ के जो तगड़े ब्रांड होते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम बुक्स में, उनकी वो क्या करते हैं, वो आपसे पूछते भी नहीं है। आप उनको बुक अपनी दे भी रहे हैं तब भी आप उनसे उम्मीद तो नहीं कर सकते कि वो आपको कॉपीराइट लेके देंगे। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब है कि उनसे, उनकी बड़े पब्लिकेशन के पास अगर आपकी बुक जाती है, तब आप कॉपीराइट ना भी कराते हैं तो एक पॉसिबिलिटी रहती है कि शायद उनकी बुक को कोई कॉपी ना करे, वो क्लेम कर देते हैं। क्योंकि उनकी अर्निंग होती है, वो अच्छे पब्लिशर तभी आपकी बुक को लेते हैं जब उनको लगता है कि इस बुक से हमें अर्निंग होगी, और फिर उनको लगता है कि किसी ने इसको कॉपी कर लिया है, तो कुछ केस में वो क्लेम कर देते हैं। अब बात करते हैं कि कॉपीराइट ले लेना ही चाहिए, मैं रिकमेंड करूँगा। अब बात करते हैं आईएसबीएन में भी सेम चीज़ होती है कि आईएसबीएन जब अगर आप ले रहे हैं तो दूसरे वाले को, जो सामने वाला है, वो आपको लेके देगा पब्लिकेशन वाला आईएसबीएन, या खुद लेना है। तो जब आप सेल्फ पब्लिशिंग के लिए जाते हैं तो पब्लिशर लेता है। ठीक है। ट्रेडिशनल पब्लिकेशन के लिए जाते हैं तब भी पब्लिशर आईएसबीएन लेता है। आईएसबीएन, आप स्वयं अपनी बुक को पब्लिश कराना चाहते हैं, वो कैसे कराते हैं स्वयं, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। तो अगर आप अपनी बुक स्वयं पब्लिश कराते हैं, स्वयं प्रिंट कराते हैं किसी प्रेस से, और उसको फिर मार्केट करते हैं, तो आपको खुद लेना पड़ेगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि क्या हमको हर वर्जन के लिए अलग आईएसबीएन लेना पड़ेगा। तो अगर आप अपनी बुक में थोड़ा भी करेक्शन करते हैं, उसे मॉडिफाई करते हैं, कुछ ऐड करते हैं, तो आपको नए वर्जन के लिए आईएसबीएन लेना ही पड़ता है। ठीक है। अगर आप एक ही वर्जन को बिना उसमें कुछ मॉडिफिकेशन के रिपब्लिश कर रहे हैं, तब आपको आईएसबीएन नहीं लेना पड़ता है। लेकिन आप उसमें कुछ भी चेंजिंग कर रहे हैं, उसके कवर पेज में, उसके मटेरियल में, तो आपको उसका नया आईएसबीएन लेना पड़ता है। एक और क्वेश्चन आता है कि ई बुक के लिए क्या हमको आईएसबीएन लेना चाहिए। तो ई बुक का जो प्रोसेस है उसके लिए आईएसबीएन मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो ले सकते हैं। आईएसबीएन एजेंसी जो है वो ई बुक के लिए भी आईएसबीएन प्रोवाइड करती है, तो आप चाहें तो ई बुक के लिए ले सकते हैं, ना चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं होता। अमेजोन किंडल गूगल वगैरह जहाँ आप ई बुक पब्लिश करते हैं, वो अपना एक एसआईएन नंबर दे देते हैं, और उनका अपना एक सॉफ्टवेयर होता है जो कॉपी करने से बचाता है आपके मैटर को। मतलब आप उसे कॉपी कर, कोई आपके उस मैटर को कॉपी नहीं कर सकता है। उनका अपना भी एक प्लेगरिज्म सॉफ्ट चेकर सॉफ्टवेयर होता है। तो आप ई बुक के लिए चाहें तो ले सकते हैं, चाहें तो आपकी मर्जी ना लें। लेकिन सेम चीज़ यहाँ भी कि आप बुक में कुछ भी मॉडिफिकेशन करेंगे, देन यू हैव टू अप्लाई फॉर द न्यू आईएसबीएन नंबर। सो ये पूरी प्रोसेस है। अभी भी कोई क्वेश्चन रहा हो, कोई डाउट रहा हो, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।